दोस्तों आज की क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा सेंट एंथोनीज फायर इज साइनोनिम्स यूज्ड फॉर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेंट एंथोनीज फायर जो कि एक साइनोनिम्स है, ये किस ड्रग के लिए यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका अर्गट, दूसरा ऑप्शन है सेफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन है कार्डमम और चौथा ऑप्शन है एकोनाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अर्गट। अर्गट को हम सेंट एंथोनीज फायर के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज की इस स्लाइड में हम कम से कम 10 ऐसी ड्रग्स के साइनोनिम्स के बारे में स्टडी करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे हर एक फार्मासिस्ट से रिलेटेड एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा साइनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पेरुवियन बार्क इज साइनोनिम्स ऑफ। क्वेश्चन ये है पेरुवियन बार्क किस ड्रग का साइनोनिम्स है। पहला ऑप्शन है आपका राउल्फिया, दूसरा ऑप्शन है इफेड्रा, तीसरा ऑप्शन है सिनकोना और चौथा ऑप्शन है कटेचू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है सिनकोना। सिनकोना को हम पेरुवियन बार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे। क्वेश्चन है हमारा रूट एरो पॉइजन इज आल्सो नोन एज। ये भी क्वेश्चन साइनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा गया यहाँ पर कि रूट एरो पॉइजन किस ड्रग का साइनोनिम्स है। पहला ऑप्शन आपका क्यूरेर, दूसरा ऑप्शन है एकोनाइट, तीसरा ऑप्शन है हेम्प और चौथा ऑप्शन है वसाका। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है क्यूरेर। और अगर हम बात करें कि आखिर क्यूरेर को रूट एरो पॉइजन हम क्यों बोलते हैं, तो इसके पीछे रीजन ये है कि कई देशों में क्यूरेर को एरो पे लगाकर जो शिकारी होते हैं वो शिकार करते हैं। ठीक है, और क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्यूरेर जो है हमारा ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। अब जब तीर को क्यूरेर में डुबो के शिकारी शिकार करते हैं तो जिस जानवर को लगता है उसके जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाता है और शिकारी अपना शिकार पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो रूट एरो पॉइजन हम इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जो हंटर होते हैं वो इसको एरो पे लगाकर शिकार करते हैं। चलिए अब इतना डीप में हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि फिर वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एडाटोडा इज आल्सो कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है एडाटोडा जो कि एक साइनोनिम है, ये किस ड्रग का साइनोनिम है। पहला ऑप्शन है आपका सेना, दूसरा ऑप्शन है तुलसी, तीसरा ऑप्शन है एसाफोटिडा और चौथा ऑप्शन है वसाका। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है वसाका। वसाका को हम एडाटोडा वसाका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा छोटा चांद इज साइनोनिम्स ऑफ। पहला ऑप्शन है आपका विनका, दूसरा ऑप्शन है नक्स वोमिका, तीसरा ऑप्शन है राउल्फिया और चौथा ऑप्शन है नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है राउल्फिया। राउल्फिया को हम छोटा चांद के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका एक दूसरा बहुत ही पॉपुलर साइनोनिम्स है, इसको हम बोलते हैं सर्पगंधा, क्योंकि राउल्फिया रूट जो होती है ये सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सर्पगंधा। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे अदर ऑप्शन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो इनके साइनोनिम्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है हमारा विनका। तो विनका का साइनोनिम होता है सदाबहार एंड पेरीविंकल। ठीक है, ये विनका का हो गया। और दूसरी ड्रग है हमारी नक्स ओमिका। नक्स ओमिका को हम बोलते हैं डॉग पॉइजन। तो आपको इन सारी ड्रग्स के साइनोनिम्स को याद रखना है, रट लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ही। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि पूछा जा चुका है पहले, हॉली बेसिल इज साइनोनिम्स ऑफ। क्वेश्चन ये भी साइनोनिम से रिलेटेड है। बताना है आपको कि हॉली बेसिल किसका साइनोनिम है। पहला ऑप्शन है आपका तुलसी, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, तीसरा ऑप्शन है नीम और चौथा ऑप्शन है कोरिएंडर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। यहां पर हम तुलसी को हॉली बेसिल या सैक्रेड बेसिल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज क्वाइंड बाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया था। पहला ऑप्शन है आपका पेलेटियर, दूसरा ऑप्शन है स्टार्स एंड ओटो, तीसरा ऑप्शन है सिडलर एंड चौथा ऑप्शन है आपका सेक्लोनर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि सिडलर। सी.ए. सिडलर जो कि फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी हैं, उन्होंने फार्माकोग्नोसिस अपनी एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका जो कि उनकी बुक का नाम है उसमें सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है, तो जो सीके कोकाटे हैं हमारे, वो इंडियन फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी हैं। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं सेना के बारे में, उन कंफ्यूजन को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ दीज करेक्ट। पहला ऑप्शन है आपका टिनीवेली सेना इंडियन सेना, दूसरा ऑप्शन है इंडियन सेना कैसिया अंगस्टिफोलिया एंड तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडेरियन सेना कैसिया अक्यूटिफोलिया और चौथा ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें डिस्कस करना पड़ेगा इनके बारे में। पहला ऑप्शन जो हमारा है टिनीवेली सेना, देखिए टिनीवेली सेना जो होती है हमारी इंडियन सेना होती है। ठीक है, और इंडियन सेना का जो बॉटेनिकल नेम होता है वो होता है केसिया अंगस्टिफोलिया। तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है जो हमारा अलेक्जेंडेरियन सेना,
तो इसका बॉटेनिकल नेम जो होता है वो होता है कैसिया एक्यूटिफोलिया। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है हमारे, इसीलिए चौथा हो जाता है हमारा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा नटमेग बिलोंग्स टू फैमिली। क्वेश्चन ये कह रहा है नटमेग किस फैमिली से बिलोंग करता है, जो जायफल होता है उसकी फैमिली क्या होती है। पहला ऑप्शन आपका मिरिस्टिकेसी, दूसरा ऑप्शन है मिर्टेसी, तीसरा ऑप्शन है लॉरेसी और चौथा ऑप्शन है लेगुमिनेसी। तो आपको इसका बॉटेनिकल नेम अगर पता है तो इसकी फैमिली आपके बाएं हाथ का खेल होगा। नटमेग का बॉटेनिकल नेम होता है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, मिरिस्टिकेसी। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी हमारा साइनोनेम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दालचीनी इज अ साइनोनेम्स फॉर। पहला ऑप्शन है आपका केसिया बार्क, दूसरा ऑप्शन है सिनेमोमम जिलेनिकम, तीसरा ऑप्शन है यूजेनिया कैरियोफिलस और चौथा ऑप्शन है नन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है सिनेमोमम जिलेनिकम। सिनेमन जो होती है उसको हम बोलते हैं दालचीनी। अगला क्वेश्चन है हमारा वैगनर टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैगनर टेस्ट हम किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एल्कलॉइड, दूसरा ऑप्शन है टैनिन, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइकोसाइड और चौथा ऑप्शन है म्यूसिलेज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, एल्कलॉइड। देखिए 4 मेन टेस्ट होते हैं हमारे जो कि एल्कलॉइड के लिए किए जाते हैं, वो है हमारे वैगनर टेस्ट, हैगर टेस्ट, मेयर टेस्ट एंड ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। ठीक है, ये चारों एल्कलॉइड को डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ पॉइजन इज बिलोंग्स टू फैमिली। क्वेश्चन ये कह रहा है विष की रानी किस फैमिली से बिलोंग करती है। पहला ऑप्शन है आपका सोलेनेसी, दूसरा ऑप्शन है रैननकुलेसी, तीसरा ऑप्शन है लौरेसी और चौथा ऑप्शन है रूबिएसी। तो इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि क्वीन ऑफ पॉइजन किस ड्रग का साइनोनेम्स है। ठीक है, तो ये आपने एक ड्रग का नाम सुना होगा एकोनाइट, जिसका बॉटेनिकल नेम होता है एकोनाइटम नेपल्स और इसकी फैमिली होती है रैननकुलेसी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है रैननकुलेसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा चरस इज क्रूड रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। चरस किससे हम प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ओपियम, दूसरा ऑप्शन है कैनाबिस, तीसरा ऑप्शन है जलाप और चौथा ऑप्शन है एलॉय। तो एलॉय तो होना ही नहीं है, जलाप होना नहीं है, बचे दो हमारे ओपियम एंड कैनाबिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है कैनाबिस। कैनाबिस से हम हसीस जो प्राप्त करते हैं वो होती है हमारी क्रूड रेजिन, जिसको हम बोलते हैं चरस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है कैनाबिस। और इसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है, कैनाबिस सटाइवा या कैनाबिस इंडिका, फैमिली कैनाबिनेसी। अगला क्वेश्चन है हमारा सिनकोना बिलोंग्स टू फैमिली। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिनकोना किस फैमिली को बिलोंग करता है। पहला ऑप्शन है आपका लौरेसी, दूसरा ऑप्शन है एपोसाइनेसी, तीसरा ऑप्शन है रूबिएसी और चौथा ऑप्शन है लिलिएसी। तो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिनकोना और सिनेमन में कंफ्यूज हो जाते हैं। और देखिए सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा लौरेसी दिया गया है जो कि सिनेमन की फैमिली है। जो स्टूडेंट कंफ्यूज होगा वो गलत करके आएगा इसको। सिनकोना की फैमिली होती है रूबिएसी। ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है जिससे हम क्यूनिन एंड क्यूनिडीन प्राप्त करते हैं। क्यूनिन जो कि हमारी एंटी मलेरियल है और क्यूनिडीन जो कि हमारी कार्डियक एक्टिविटी रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा पाउडर्ड डिजिटैलिस इज ड्राइड एट टेम्परेचर। क्वेश्चन कह रहा है कि पाउडर्ड डिजिटैलिस जो होती है उसको हम किस टेम्परेचर पे ड्राई करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका नॉट एक्सीडिंग 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है नॉट एक्सीडिंग 75 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है नॉट एक्सीडिंग 40 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा ऑप्शन है नन। दोस्तों ये क्वेश्चन शुरू से आखिरी तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है नॉट एक्सीडिंग 60 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर ऊपर हो जाता है तो डिजिटैलिस पाउडर जो होता है वो डिग्रेड होने लगता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है हमारा डायोजेनिन इज ए। क्वेश्चन कह रहा है कि डायोजेनिन क्या है। पहला ऑप्शन आपका एल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम डायोस्कोरिया, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन फ्रॉम डायोस्कोरिया, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम डायोस्कोरिया और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो डायोजेनिन क्या होता है, ये है ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन फ्रॉम डायोस्कोरिया। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा ये सॉर्ट आउट किया है हमने, कॉफी सिनकोना एंड इपिकॉक बिलोंग्स टू फैमिली। क्वेश्चन कह रहा है कॉफी सिनकोना और इपिका किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। पहला ऑप्शन आपका लौरेसी, दूसरा ऑप्शन है रैननकुलेसी, तीसरा ऑप्शन है रूबिएसी और चौथा ऑप्शन है सोलेनेसी। तो अगर आपको इन तीनों में से किसी एक की फैमिली के बारे में पता होगा तो ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो कॉफी सिनकोना और इपिका ये तीनों बिलोंग करते हैं फैमिली रूबिएसी से, क्योंकि अभी हम सिनकोना के बारे में, उसका साइनोनेम्स, उसकी फैमिली, उसके यूज के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही अच्छी प्रिपरेशन आपकी होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा मिलन्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिलन्स रिएजेंट, जिसको कि हम मिलन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसका यूज क्यों करते हैं, दैट मीन्स किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। पहला ऑप्शन आपका फॉर अमीनो एसिड, दूसरा ऑप्शन है फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है फॉर फैट एंड चौथा ऑप्शन है फिक्स्ड ऑयल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है अमीनो एसिड।
मिलन टेस्ट जो होता है ये प्रोटीन के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है और प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, जो कि है अमीनो एसिड। हालांकि यहाँ पर मिलन टेस्ट से मिलता जुलता एक और टेस्ट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। स्टूडेंट अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है मॉलिश टेस्ट। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो मिलन टेस्ट होता है वो अमीनो एसिड के लिए होता है और कार्बोहाइड्रेट के लिए मॉलिश टेस्ट होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट हम क्यों करते हैं, किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। पहला ऑप्शन आपका टैनिन्स, दूसरा ऑप्शन है रेजिन, तीसरा ऑप्शन है सेपोनिन और चौथा ऑप्शन है एल्किलॉइड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है टैनिन्स। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है फॉर टैनिन्स। अगला क्वेश्चन है हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपीएम इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओपीएम का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। पहला ऑप्शन है आपका कोडीन, दूसरा ऑप्शन है पापावेरिन, तीसरा ऑप्शन है मॉर्फिन और चौथा ऑप्शन है थीबेन। तो दोस्तों ये आपके ओपीएम के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है। ठीक है, तो हमारे हर एक वीडियो लेक्चर की तरह ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा इजी बना देते हैं। ओपीएम जो होता है ये दो तरह के केमिकल कंटेन करता है। एक होता है हमारा फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव और दूसरा होता है आइसोक्यूनोलिन डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमारा कोडीन, मॉर्फिन एंड थीबेन ये तीनों जो हैं ये फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव हैं। ठीक है, और जो पापावेरिन है ये आइसोक्यूनोलिन डेरिवेटिव है। याद रखिएगा इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब आंसर आपको ये बताना है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है।